देश भर में नवरात्र की धूम है और आज से बंगाली समाज के जो नवरात्र है उसकी शुरुआत हो गई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बंगाली समाज की महिलाएं आज यहाँ पर उत्सव मना रही है। ये उत्सव का क्या नाम है और किस तरह से इसको मनाया जाता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ युवतियाँ भी हैं, कम उम्र की जो कन्याएं हैं वो पहुँचे हुए हैं। ये पर्व जो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। किस तरह से इस पर्व को मनाते हो, आज से इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत हमारे बंगाली कल्चर में पंचमी के दिन से होती है और षष्ठी के दिन हमारा बोरन होता है माँ का, कि माँ को हम बुला रहे हैं, जगा रहे हैं। इट ऑल शोकेसेस फेमिनिज्म एंड फीमेल पावर, कि कैसे शक्ति ने कैसे ईविल को मारा, बैड को ख़त्म किया इस दुनिया में। दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फेस्टिवल। ये जो हाथ में रखे हुए हैं ये क्या चीज़ है? ये धुनुची बोलते हैं इसको। इसमें कुछ और रहता है पर आज हमने ये रखा है। ये एक टाइप का डांस है हमारे में। महत्ता क्या रखता है? महत्व क्या है? इससे पूजा ये एक तरीके की आरती है माँ के लिए, माँ को समर्पण करके, और इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये जो धुआं होता है इससे बहुत सारे जर्म्स मरते हैं, डिजीजेस जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। इट्स काइंड ऑफ ऑस्पिशियस फॉर अस। बिल्कुल, ये जो हाथ में रखा हुआ है इसको दधीची के नाम से जाना जाता है और इसकी जो धुआं होता है इससे पॉजिटिव एनर्जी होती है, इस तरह का मानना है इनका। और भी कुछ युवतियाँ हैं, उनसे भी बातचीत करें। क्या नाम है? मेरा नाम दिलशा नंदी है। अच्छा, किस तरह से आज ये उत्सव को मना रहे हैं आप? ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी बोल सकते हैं बंगाली काली बड़ी समिति के द्वारा, क्योंकि महिलाओं के साथ साथ उन्होंने यंग जनरेशन को भी टारगेट किया कि वो भी आए, अपने कल्चर से जुड़े। एंड आज हम माँ के स्वागत के लिए, जैसे बोला जाता है हमारे बंगाली समाज में कि माँ 4 दिन के लिए अपने मायके वापस आई रहती, तो आज हम उनका स्वागत कर रहे हैं हम धुनुची नृत्य के द्वारा। तो वही आज हमारा पेशकश रहेगा, आप देखिएगा। और भी कुछ युवतियाँ, उनसे भी बातचीत है। क्या नाम है? निवेदिता दत्ताबान। अच्छा, आमतौर पर हम देखते हैं नवरात्र की शुरुआत पहले दिन से हो जाता है, लेकिन ये बंगाली समाज में हम देखते हैं कि 6वें दिन से शुरुआत इसकी की जाती है। वजह इसका क्या रहता है? इसकी एक्चुअल में वजह ये है कि जो हमारे 6वें दिन पे माँ दुर्गा का कंप्लीट उनको अस्त्र मिला था, और इस दिन पे उन्हें जब सारे ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने सबने जब अस्त्र दिया तो वो कंप्लीट दुर्गा माँ के नाम से जानी गई। और फिर कंटिन्यू ये 10वें दिन तक उनकी लड़ाई महिषासुर से चलती रही, और महिषासुर के वध के बाद हमने विजयदशमी के नाम से इसे मनाना शुरू किया। बिल्कुल, ये उत्सव की तो शुरुआत हो गई है और कहीं ना कहीं ये उत्सव का जो आगाज होने के साथ साथ महिलाओं में और युवतियों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि आज से 4 दिनों तक ये उत्सव है वो चलने वाला है। ये तस्वीर हम DA न्यूज़ प्लस के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये उत्सव को, दिवाली पर्व जिस प्रकार से हम मनाते हैं उसी तरह से ये उत्सव को बड़े ही धूमधाम से बंगाली महिलाएं और ख़ास तौर पर अपने परिधानों में यहाँ पहुँची हुई हैं। और सबके ये हाथों में देख पा रहे होंगे दधीची, ये खासतौर पर इसका नाम है। क्या नाम है आपका? लोबन है ना, ये धुनुची है और लोबन है। ये इससे ये जो धुआं है ये पवित्र है हमारे लिए, है ना। इससे हम भगवान को, जो दुर्गा जी का आराधना करते हैं, है ना, और आराधना करके उनका आगमन पर जो है उनके स्वागत के लिए हम उनके आशीर्वाद लेते हैं। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा पूजा का नाम सुनते ही हर किसी को कोलकाता का भव्य नजारा याद आता है, जहां पर इस पूजा की नवरात्रि के 8वें दिन काफी धूम होती है। बंगाल में दुर्गा पूजा का महोत्सव दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। बंगाल के ही तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी बंगाली समाज की ओर से बड़े हर्षोल्लास के साथ दुर्गा उत्सव मनाया जाता है। बंगाली समाज बड़े और सही ढंग से रीति रिवाज को पूरा करते हैं। वैसे तो दुर्गा पूजा में कई परंपराएं और नियम होते हैं, लेकिन आपने बंगाली महिलाओं और कन्याओं को एक अलग तरह का नृत्य करते देखा होगा, जिसमें धुनी लेकर डांस करते हैं। इसे धुनुची नृत्य कहते हैं, जो काफी प्रसिद्ध है।
हमारी माँ, हमारी देवी माँ अपने बच्चों के साथ अपने मायके आती है। आज हमारा बैठ पंचमी है, आज हमारा षष्ठी है। षष्ठी को हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं षष्ठी को, और धुनुची नाच, बंगाली डांस सब फंक्शन होते हैं। देवी माँ आने से हमारे उत्साह और बढ़ जाता है, हम खुशियाँ और अच्छे से मनाते हैं। देवी माँ के आने से हमको इतनी खुशी मिलती है। उसी तरह जब देवी माँ जितना दिन रहती है हमें अच्छा लगता है, और देवी माँ के चले जाने से हम भी, जैसे देवी माँ अपने लौटती है तो रोती, वैसे हम लोग भी वैसे ही रोते हैं। अभी हम बहुत खुश हैं, आज षष्ठी है, सारे बच्चे डांस कर रहे हैं और सभी प्रकार की प्रतियोगिताएं हो रही है। बंगालीज का एकदम मेन फेस्टिवल होता है। यहाँ हमारे कालीबाड़ी में बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे जैसे धुनोची डांस होता है, धुनोची नाच होता है, बच्चों का बंगाली डांस होता है, और भी बहुत सारे गरबा के प्रोग्राम्स हम लोग सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पे। तो आप भी सबको ये आइएगा, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। मेरा नाम श्रेया गांगुली है और हम लोग सभी बंगाली कालीबाड़ी समिति के मेंबर्स हैं। मुंह खुला है, जिसे हम लोग बंगाली में बोधन कहते हैं। बोधन के दौरान में ये हुआ है कि जो माँ जब अपने मायके आई हुई है, जैसे देवी को माँ का रूप मानते हैं बंगाल में, तो जब माँ मायके आई हुई है तो सारी महिलाएं जो हैं वो उनका एक स्वागत करने के लिए धुनुची नाच, मतलब जैसे हम अभी किसी चीज़ के लिए नज़र उतारते हैं उस तरीके से धुनुची के माध्यम से वो अपनी माँ का नज़र उतार रही हैं और माँ को आमंत्रित कर रही है कि आप अभी मायके आई हुई है, बहुत अच्छे से रहिए। आज से उत्सव की शुरुआत हो जाती है बंगाली समाज में, कितने दिनों तक चलता है? ये 4 दिवसीय उत्सव रहता है और जिसमें हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के, मतलब पूरे साल भर इंतज़ार होता है कि कौन सा दिन आए कि जब बहुत जल्दी दुर्गा उत्सव प्रारंभ हो। और इस दौरान ये होता है कि हम लोग बहुत नई साड़ियाँ और गहने, मतलब बिल्कुल हमारे लिए दिवाली का उत्सव रहता है।
दुर्गा पूजा के अवसर पर धुनुची नृत्य किया जाता है, जो पारंपरिक नृत्य में से एक है। इस खास नृत्य में महिलाएं या नर्तक एक धुनुची नामक बर्तन को अपने सिर पर या तो हाथ में संतुलित करते हुए नृत्य करती हैं। यह आसान नृत्य नहीं है, क्योंकि इसमें धुनुची मिट्टी का बना एक बर्तन होता है, जिसमें धूप, नारियल की जटाएं और अन्य हवन सामग्रियां भी जलाई जाती हैं, जिससे बड़ी लुभावनी खुशबू आती है। बंगाली समाज की आस्था है कि इस धुनुची को लेकर देवी को प्रसन्न भी किया जाता है। दादा, वैसे आप तो यहाँ के पहले सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो दादा को मालूम है हर साल महिला समिति करती थी। इस साल ऐसा हुआ है कि महिला समिति के बहुत सारे लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं। आज हम इसलिए इस कड़ी को जोड़ते हुए रायपुर के चारों तरफ से, हर कोने कोने से हमने बंगाली महिलाओं को आमंत्रित किया है। आज महिला समिति का योगदान बनके हम माँ का आगमन के लिए इस धुनुची का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है ना। तो इसमें हमने सारे जितनी भी बंगाली महिलाएं हैं, जो हमारे कल्चर, उस कल्चर को हम आगे लेके जाए, इसलिए हमने आज यहाँ पे हमने करीब 100 महिलाओं को आमंत्रित किया है और 100 महिलाओं को लेके आज हमने आगे ये सोचा है कि हम इसको गिनीज वर्ल्ड बुक में लेके जाएंगे। विगत कितने वर्षों से यहाँ कार्यक्रम? ये तो दादा रहे हैं सेक्रेटरी, आपको दादा पूरा बाइट देंगे। नमस्कार, मैं अनिया भट्टाचार्य यहाँ सदस्य हूँ और महिला समिति की सदस्य हूँ। ये जो नृत्य आज हो रहा है विशाल रूप में, इसका शुरुआत शायद मैंने ही किया था। तो मेरे कॉलीग जिन लोग भी हैं, इनको लेके छोटे मोटे ये से हर साल मैंने कराया है। तो पर इस साल सब कोई के मन में इतनी भावनाएं भर गई है कि हम भी करेंगे। तो इसलिए चारों ओर से महिलाओं को एकत्रित करके आमंत्रित किया गया, उनको कि आके यहाँ योगदान करें। चाहे कैसा भी हो, सब कोई का सामूहिक रूप देखने को मिलेगा, यही बात है। चाहे नाच के ऊपर शायद ही थोड़ा कुछ त्रुटियाँ हो जाए, बट क्या है, सभी महिलाएं ने जो एक छत में आके, एक छत के नीचे आके एक ही वेशभूषा में परिधान में सब कोई यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ये हमारे बंगाली लोगों का बहुत ही बड़ा पर्व है कि धुनुची नृत्य माँ के एक सामने में वंदना करते हैं, माँ को आगमन करते हैं, नाच करते हैं। इसमें सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी मन मुग्ध होकर नृत्य करते हैं। चारों दिन 4-5 नगाड़ों के साथ में करते हैं, अकेले में करते हैं सभी। ये पर्व ऐसे ही होता है कि सबका हर्षोल्लास से भर जाता, सबका मन भर देता है। तो इसमें हम लोग चाहे किसी भी उम्र के हैं, इसमें उम्र के कोई तगाजा नहीं है। आज इस भीड़ में शायद जूनियर, छोटे से छोटे और सबसे बड़े से बड़े, शायद इन सभी में मैं ही बड़ी हूँ सबसे, और मैंने ही इन बच्चों को ये क्या गाइडेंस किया है। तो ये है।
पंचमी था। हम लोग की माता बेल पेड़ के नीचे आती है। ये मायके का है, माता जो सती थी दुर्गा जी वो मायके आई हुई है, इसलिए हम लोग सभी बेटियों को अपने मायके बुलाते हैं। और आज षष्ठी था तो सब हमने अपने बाल बच्चों के लिए माताएं उपवास रहती हैं। आज माता जी का आह्वान कर माता जी को आज स्थापित कर रहे हैं और ये उत्सव है हमारा। हम लोग आज उत्सव मना रहे हैं और खूब उत्सव मनाएंगे आज के दिन। और कल से हमारी पूजा शुरू होगी। सुबह हम लोग नदी जाएंगे, नदी में माता जी रिद्धि सिद्धि का स्नान कराएंगे। उसके बाद सप्तमी पूजा होगा। सप्तमी पूजा कल है। परसों 11 तारीख को अष्टमी, संधि पूजा और नवमी हम लोग मनाएंगे। और 10वीं के दिन हम फिर माता के साथ सिंदूर के साथ उत्सव मनाएंगे जोर शोर से। हमारी बेटियों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ उत्सव मनाते हुए सिंदूर खिलाएंगे। यहाँ पर दुर्गा पूजा की शुरुआत सप्तमी से ही हो जाती है और महानवमी के दिन तक इसकी पूजा की जाती है। इस दौरान नृत्य किया जाता है। नर्तक धुनुची को अपने सिर पर संतुलित करते हुए अलग अलग मुद्राओं में नृत्य करते हैं, जो देखने में काफी आकर्षक लगता है। कई लोग इसे मुंह में पकड़कर भी डांस करते हैं। दुर्गा पूजा का अपना अलग महत्व है और रायपुर में यहाँ कालीबाड़ी में जो दुर्गा पूजा देख रहे हैं वो बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य और बहुत ही व्यवस्थित है। और मुझे लगता है कि बंगालियों के लिए जो उत्सव की शुरुआत है वो इसी दुर्गा पूजा से होती है और आज षष्ठी का दिन है, तो भगवान के प्रति अपनी जो भावनाएं हैं वो अर्पित करने के लिए इससे बेहतर दिन हो नहीं सकता। तो रायपुर हम पहली बार आए हैं। इससे पहले हम जबलपुर में हर साल दशहरे में हुआ करते थे। इस बार रायपुर आने का मौका पहली बार। बंगाली कालीबाड़ी समिति का 92वां वर्ष बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज शाम को 7:30 बजे माता का बोधन हुआ है, जिसको माँ का आगमन कहा जाता है। और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर कम से कम जो 50 के ऊपर महिलाएं जो बंगाला परिवेश में पूरा जो प्रधान में उन्होंने धनुष नृत्य किया है। बहुत अच्छा यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा चीज़ है। मैं सभी को, पूरे रायपुर शहर को सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। जय जय माँ दुर्गा,
जय माँ काली। बंगाली महिलाएं बताती हैं कि धुनुची नृत्य के पीछे एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, लेकिन वध करने से पहले अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए धुनुची नृत्य किया था। तभी से इस नृत्य की शुरुआत हुई, जिसे भक्तजन आज तक करते आ रहे हैं। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि धुनुची में जलाई गई धूप और चावल देवी दुर्गा को काफी प्रसन्न करने में काम आता है।
रानी के स्वागत के लिए इसको हाथ में लिया जाता है और इनका जो धुआं होता है काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी लोगों के मन में लाता है। और यही वजह है कि आज से जो बंगाली समाज की उत्सव है आज के दिन से शुरू हो जाता है और आज से लगातार ये 4 दिनों तक चलने वाला है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार के साथ भूपेश टांडिया, DA न्यूज़ प्लस रायपुर, छत्तीसगढ़।